नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं श्वेता अग्रवाल इनर जर्नी कोलकाता मेडिटेशन टीम के द्वारा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय है बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि है स्वर विज्ञान, स्वर योग, स्वर विज्ञान या सिर्फ स्वरोदय भी कहा जाता है इसे। ये एक ऐसी प्राचीन वैदिक यौगिक ज्ञान विधि है, सांसों का एक ऐसा विज्ञान है जिससे कि आप अपने जीवन में चमत्कार लेकर आ सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं और अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, दीर्घायु बन सकते हैं, अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं, सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने मेडिटेशन के डीपर लेवल पे, स्टेट पे पहुंच सकते हैं और अपने लाइफ के अल्टीमेट एंड गोल तक पहुंच सकते हैं। मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, असीम शक्तियां पा सकते हैं, एक अपने अनलिमिटेड पावर को, अंदर के इस इनफाइनाइट पावर को जगा सकते हैं। माइंड, बॉडी, सोल सब पर अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको शिव स्वरोदय भी क्यों कहा गया है? क्योंकि एक बार माता पार्वती शिव जी से पूछती है कि पृथ्वी पर सभी इंसान अगर दुखी रहते हैं, ये तो क्या कोई ऐसा टूल नहीं है, कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसके द्वारा कि वे अपनी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, वे जो चाहे हासिल कर सकते हैं। तो भगवान शिव ने बताया कि है, ऐसा एक माध्यम है, वो और वो है हमारी सांसें। तो हमें एक टूल मिला हुआ है, अपने नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ, इसी को साथ करके हम जो चाहे वो पा सकते हैं। पर बात यही है कि उसे पाना तो, समझना और उस पर साधना तो खुद को ही करना पड़ेगा। भगवान शिव ने विज्ञान भैरव भी बताया है, 112 मेडिटेशन टेक्निक, वो भी माता पार्वती को उन्होंने बताया था। और इस पर हमने जो 9 टेक्निक पर हम पहले भी हमारा सेशंस हो चुका है, जिसमें कि जो 9 विधियां हैं और वो भी सांसों पर ही है। तो फ्रेंड्स, आइए हम जाने अपने इन सांसों के रहस्यमयी ज्ञान को। स्वर क्या है? हमारी सांसें। और सांसें, जैसी हमारी सांसें होती है वैसी ही हमारी मनोस्थिति भी होती है। कभी हम सांस देखते हैं ना कि सांसें तेज चल रही है, यानी हम चेक करेंगे कि हमें एंजाइटी है, गुस्सा आ रहा है, कहीं मन में कोई टेंशन है, कोई तनाव खिंचाव है। वही सांसें हमारी स्थिर होती है तो हम भी शांत होते हैं, स्थिरता में होते हैं या ध्यान में होते हैं। या तो वैसे ही है कि जब कभी मन अशांत हो, चंचलता में है, तनाव है, गुस्सा है, यानी हमारी सांसें तेज चल रही है। कहीं हम दया पर, करुणा, प्रेम में है तो हमारी सांसें खुद ब खुद धीमी और शांत रहती है। यानी जिसने सांसों को साथ लिया उसका जीवन सद गया। अगर हमें आ जाए कि हमारी जैसे कभी मन में कोई एग्रेसिवनेस, गुस्सा, नाराजगी है, तो चलो सांसों को ठीक कर लें, सांसों को बैठकर शांत कर लें, तो खुद ब खुद वो गुस्सा, नाराजगी चला जाएगा। तो जिसने तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसने सांसों को साध लिया उसका जीवन सद गया। हजारों साल पहले भारत देश में कितने ऋषियों मुनियों ने इस सांस के महत्व को जान लिया था और तभी इस पर काम करते हुए, सांसों को साध करके वे जान चुके थे कि इस पर कंट्रोल करके दीर्घायु बन सकते हैं और अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। क्यों वे अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते थे? क्योंकि इसी जन्म में, इसी रेइनकार्नेशन में अपने जीवन के मकसद तक पहुंच सके, अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सके, आयु बढ़ा करके वे अपने इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति पा सके, परमात्मा से जुड़ सके। तो उनकी उम्र 150-200 साल होती थी और बहुत सारी चमत्कारी शक्ति वे पा लेते थे, सिद्धि पा लेते थे। और इसीलिए खुद को जाकर एकांत में, हिमालय में जाकर बैठ गए, पर्वत पे, गुफा में बैठ गया, ताकि उन्हें जो ये सांसारिक जो मनुष्य है वो आकर के परेशान ना करे या उनकी सिद्धि का कोई गलत इस्तेमाल उनसे ना करवाए। तो भूख प्यास हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सब पर वे अपना कंट्रोल पा लेते थे। अंग्रेजों ने भी
जब पहले के समय में हमने सुना होगा अंग्रेजों ने हमारे बहुत से भारतीय शास्त्रों को जला दिया, तो ऐसा क्यों? क्योंकि वे भी जान चुके थे कि भारतीयों के पास भारत देश में ऐसा वो अनमोल खजाना है, ऐसी वो विद्या, ज्ञान है जिससे कि वो सबसे पावरफुल देश बन सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। और उन्होंने पहले के बहुत से शास्त्रों को जला दिया। और ईश्वर ने ये क्षमता सबको दी है, सबको एक समान ये ज्ञान मिला है, लेकिन उसे समझना और जानना तो खुद को ही पड़ेगा ना। तो क्या वाकई में हम अपनी सांसों को जानते हैं? क्या हम सही तरीके से सांसें लेते हैं? जब ये सर्वे किया गया, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये सर्वे किया कि क्या वाकई में सब सही सांसें लेते हैं, और जब पता क्या चलता है, 80% लोग गलत सांसें लेते हैं। कैसे गलत सांसें लेते हैं? सही तरीका है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर जाना चाहिए, जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। अपने नाभि के पास हाथ रखकर खुद चेक कर सकते हैं कि सांस लेते हुए आपका पेट बाहर जा रहा है या अंदर। और अगर सांस लेते हुए पेट अंदर जा रहा है यानी आप गलत सांसें ले रहे हैं। एक बलून का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब बलून में हवा भरता है तो वो फूलता है, और जब हवा पिचकता है, निकल जाता है तो वो पिचकता है। उसी तरीके से सांस लेते हुए पेट बाहर जाना चाहिए। और एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो छोटे बच्चे को हम विजुअलाइज करेंगे, कैसे लेटे हुए बच्चे को ध्यान करिए कि वो उसका पेट ऊपर उठ रहा है और नीचे सांस लेते हुए पेट बाहर जा रहा है। लेकिन हम सब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे खान पीन की वजह से, हमारी सोच विचार की वजह से, हमारे काम की वजह से, हम या स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से हम गलत सांसें लेने लगते हैं। और वही गलत सांसें लेने की विधि की वजह से हमारे अंदर बीमारियां आती है। तो अपनी सांसों को सही तरीके से, नाभि तक सांस जाए, कहीं लंग्स से तो ही नहीं लौट जा रहा कि सांसें ले रहे हैं तो हमारे नाभि केंद्र तक जाए। इसीलिए पेट उठना चाहिए और सांस छोड़ते वक्त पेट दबना चाहिए। एक सही रेशियो क्या है सांस के लेने? एक एक ही इंसान जब वो 1 मिनट में 14 से 15 बार सांसें लेता है, और एक डॉग को अगर देखें तो वो 1 मिनट से 30 से 35 बार सांस लेते हैं। विजुअलाइज करेंगे ना कि वो कितनी रैपिड ब्रीदिंग करता है। और एक टर्टल को अम, जानेंगे कि वो 1 मिनट में 4 से 5 बार ही सांसें लेता है। और इनकी एवरेज जो एज क्या है, अगर एक इंसान 14-15 सांसें लेता है उसकी उम्र 70-80 इन एवरेज होता है। और एक जो डॉग 30 से 35 सांसें ले रहा है तो इन एवरेज उसका आई एज लिमिट क्या होता है, 11-12 साल। और एक कछुआ जो सिर्फ 4-5 सांसें ले रहा है तो उसकी उम्र भी होती है 200-300 साल। यानी सांस जितना है, वो ही उतना जीवन है। जो सांसों को जो हम खर्च कर रहे हैं तो अपने जीवन को भी खर्च कर रहे हैं, अपनी आयु को भी कम कर रहे हैं। और जितनी सांसें हम कम लेते हैं तो अपनी उम्र को बढ़ा रहे हैं। अब बात है कि कैसे सांसें कम लें और कैसे हम खर्च कर रहे हैं। तो होता क्या है, अगेन वही कि हम बहुत टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, गुस्सा में है, किसी को देखते हैं बहुत जोर जोर वो साउट कर रहा है, चिल्ला रहा है, किसी पर गुस्सा कर रहा है, तो कैसे उसकी सांसें तेज हो जाती है। तो यानी वैसे लोगों को हम देख रहे हैं कि उनकी उम्र भी कम होती है क्योंकि वे अपने सांस को बहुत खर्च कर रहे हैं। और जो बहुत शांत हैं, स्थिर हैं, जो ध्यान साधना करते हैं, जिनका मन स्थिरता में रहता है, तेज आवाज में नहीं बात करते, गुस्सा नहीं करते, उनकी सांसें खुद ब खुद धीमी चलती है और उनकी उम्र भी, आयु भी लंबी होती है। तो तो बात यही है कि हम सांसों को बेफिजूल में न खर्च करें। साथ ही साथ एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, सांसों की बचत करना सिर्फ आयु को बढ़ाने के लिए नहीं, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए नहीं। सांसें जब हम कम लेते हैं, 1 मिनट में अगर हम 14-15 की जगह 4-5 बार ही लेते हैं या 7-8 बार ही लेते हैं, तो उम्र भी बढ़ रही है, साथ ही साथ हमारा मन भी शांत हो रहा है। हमारी माइंड, बॉडी, सोल सभी के लेवल पे वो ये सांसें हमें हेल्प कर रही है। योग चूड़ामणि उपनिषद में कहा गया है कि एक इंसान एक 24 घंटे में 21,600 बार सांसें लेता है। और हर सांसों पर उसका सांस लेते वक्त सो की ध्वनि आती है और सांस छोड़ते वक्त हम की ध्वनि आती है। जब किसी ने जो अनाहत को जब प्रैक्टिस किया है या जिनका मन विचार शांत है, सांसों की ध्वनि को सुन पाते हैं। उन्होंने बताया कि यानी अगर 21,600 बार सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मतलब इतनी बार दिन भर में सोहम का जाप कर रहे हैं।
यहाँ पर हम हर दिन सुबह में हमारे इनर जर्नी ग्रुप में हम सुबह ध्यान साधना करते, प्राणायाम करते हैं, हम सोहम क्रिया करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो होता क्या है, जब हम सोहम क्रिया कर रहे हैं तो हम 5:5 के रेशो में अगर कर रहे हैं कि सो में हमें सांस लेना है, हम में हमें सांस छोड़ना है, और बीच में इन दोनों लेने और छोड़ने के बीच में फिर से 5 सेकंड का अंतराल रखना है, पॉज रखना है, होल्ड करना है सांस को। तो 5 सेकंड इनहेल सो में, 5 सेकंड पॉज, और फिर 5 सेकंड एक्सेल, एंड देन 5 सेकंड अगेन होल्ड। तो ये 20 सेकंड का एक साइकिल हो रहा है, यानी 1 मिनट में सिर्फ 3 बार सांसें ले रहे हैं। तो अगर यही 4:4 के रेशियो में भी कर सकते हैं तो अगेन 4 के करीब सांस ले रहे हैं। तो जब हम सोहम क्रिया कर रहे हैं तो अगेन बहुत सारा काम हो रहा है। सोहम का जाप खुद ब खुद सांसों के साथ हो रहा है। हम सांसें कम ले रहे हैं, जीवन को कम खर्च कर रहे हैं, हमारी मनोस्थिति शांत हो रही है। जब हम होल्ड कर रहे हैं तो हमारे ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हमारे अंदर रह रहा है, तो हमारे किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस है, निगेटिव एनर्जी, उसे हटा रहा है। तो इसी तरीके से सांसों को हमें साधना है। और कभी कभी हम सुनते हैं ना कि किसी की मृत्यु हो जाती है और कहा जाता है कि क्या कर सकते हैं, उसकी उतनी ही सांसें लिखी थी। इसका मतलब कि उसकी सांसें खत्म हो गई, जितनी लिखी थी उतनी उसे मिली, और वो उसकी मृत्यु हो गई। अब जो हम हर रोज ध्यान प्राणायाम करते हैं, अपने जो इसका मूल आधार ही है हमारी सांसें। इसके डेली प्रैक्टिस से हम अपनी सांसों पर भी कंट्रोल पा सकते हैं। अपने अ, सोहम या बॉक्स ब्रीदिंग जो करते हैं उससे ऑटोमेटिक हमारा 2 in 1 काम हो रहा है कि सांसों को भी कंट्रोल करना और अपनी उम्र को भी बढ़ाना। 72,000 नाड़ी मंडल है हमारे अंदर, जो 72,000 मेरिडियंस जिसे कहते हैं। और वो क्या है, उसका जो 3 प्रमुख जो नाड़ी मंडल है वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो कि हमारे जिसको कि मूर्ति भी कहा जाता है। और 3 स्वर, इसे जो 3 मेन स्वर है वो चीज कहा जाता है कि ईड़ा हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है। ईड़ा जब जो बाएं नासिका से जब सांस चल रही है, और ईड़ा नाड़ी मून को रिप्रेजेंट करता है। मून यानी चांद, और चांद का कैसा है, कैसा होता है, शीतल, ठंडा। तो चांद का संपर्क हमारे मन से होता है। ईड़ा हमारा चंद्र स्वर कह सकते हैं इसे, कि जब बाएं नासिका से सांस चल रही है यानी चंद्र स्वर चल रहा है। और जब राइट नॉस्ट्रिल पिंगला, पिंगला नाड़ी सूर्य को संबोधित करता है, सन को रिप्रेजेंट करता है। और सूरज कैसा होता है, गरम, यानी पिंगला नाड़ी हमारा सूर्य स्वर चल रहा है, और वो बॉडी को संबोधित करता है। मून जो लेफ्ट है हमारा माइंड, जो राइट है सन हमारा बॉडी। और जब दोनों नासिका से सांस चलती है तो वो है सुषुम्ना नाड़ी चल रहा है, और वो सोल को संबोधित करता है। तो माइंड, लेफ्ट है माइंड, राइट है बॉडी, और जब दोनों है, बोथ है, वो हमारा सोल है। आपको क्या लगता है कि क्या हर वक्त हम दोनों नासिका से सांस ले रहे हैं? पर ऐसा नहीं है। एक बार में हम एक नासिका से ही सांस का आना जाना चल रहा है हमारा, लेकिन हर 1 घंटे से या हर 25-30 मिनट से वो चेंज होता रहता है। कभी हम ईड़ा से सांस ले रहे हैं, कभी पिंगला से सांस ले रहे हैं। लेकिन जब ईड़ा से पिंगला पर और पिंगला से ईड़ा पर वो शिफ्ट होता है, जब हमारी जो स्वर है वो शिफ्ट होता है, तो क्या होता है, वो सुषुम्ना में कुछ देर के लिए ठहरता है। और वो सुषुम्ना में कितनी देर के लिए ठहरता है, 2 से 3 मिनट या 4 मिनट, और वो फिर शिफ्ट हो जाता है दूसरे स्वर पर। ईड़ा माने माइंड एक्टिव है, माने हमारी पंच इंद्रियां, 5 सेंसेस है, वो एक्टिव है। और 5 सेंसेस हमारे क्या हुआ, आंख, नाक, कान, जीभा और त्वचा। और तो मेंटल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है हमारा ईड़ा नाड़ी। और पिंगला, जो कि हमारे बॉडी फिजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है हमारा। इसमें भी पंच कर्म इंद्रियां हैं। जैसे माइंड में पंच इंद्रियां हैं, यहाँ पर कम कर्म इंद्रियां हैं। और कर्म इंद्रियां क्या है, जिससे हम काम करते हैं, जो कि हमारा मुख है, जिससे हम बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर, और हमारे मल मूत्र द्वार।
तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं जिससे कुछ ना कुछ काम किया जाता है। तो सुषुम्ना सोल, आत्मा, जो इन सब को कंट्रोल करता है, इन सब का मैनेजर है, जो कि इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारा शरीर, सबको जो कंट्रोल करता है वो है सुषुम्ना। तो मेंटल एक्शन, फिजिकल एक्शन और हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज सब सब कुछ अलग अलग काम करता है। जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मन हमारा रथ है और जो हमारा शरीर है वो घोड़ा है, और जो हमारी आत्मा है उसकी तुलना की गई है सारथी से। तो जो सारथी जो चलाता है, तो यही यहाँ पर सोल हमारे जो सबको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। कौन सी नाड़ी एक्टिव हो तो कौन सा काम करना चाहिए, किस स्वर में कौन सा काम करना चाहिए। स्वर में हम याद रखेंगे हमारा चंद्र स्वर, हम सूर्य स्वर। तो कौन सी नाड़ी एक्टिव है तो हमें क्या करना है। जो तो चंद्र स्वर जो कि शीतलता से है और जो कि मन से उसका जुड़ाव है, तो शांति और स्थिरता का काम करना चाहिए हमें अपने चंद्र स्वर में। मेंटल एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं, कभी जो शांति और स्थिरता से क्या होता है, जैसे गृह प्रवेश का काम है और शादी है, पूजा पाठ है, और जब अगर तो पानी भी पीते हैं तो चंद्र स्वर से पानी पीना चाहिए। किसी को हर समय हम सोचते हैं कि गृह प्रवेश, सब बोलेंगे अपने राइट फुट को आगे रखो, तो ये ऐसा नहीं है। अपने दाहिने पैर को आगे रख करके, या अगर शादी के बाद भी जो दुल्हन है कि राइट पैर रख के आगे बढ़ो, तो ये गलत है। अभी तक इसका पता नहीं था, इसलिए लोग ये गलती कर जाते हैं। जबकि जो शांति बना रहे घर में, शांति की वो उस एनर्जी को बनाए रखना है घर में, तो घर प्रवेश कर रहे हैं या दुल्हन घर में पहले आ रही है, तो अपने बाएं पैर को रखना है, साथ ही साथ अपने बाएं स्वर को एक्टिव करना है। वैसे ही सूर्य स्वर में क्या काम करना है, कोई, क्योंकि ये सूर्य स्वर क्या है, गर्म है, सूरज का प्रतीक है, उग्र कार्य है, मेहनत का काम जो है, फिजिकल एक्टिविटी है, वो अपने सूर्य स्वर में करना है। जैसे कि क्या है, कोई जिम है, वर्कआउट है, पहाड़ों पे चढ़ना है, या कोई ग्रुप डिस्कशन है, कोई मीटिंग है, ऑफिस मीटिंग है, ग्रुप एक्टिविटीज है, तो या फिर खाना खाना है, तो अपने सूर्य स्वर को एक्टिव करके खाना है। और या फिर किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, टॉयलेट में जाना है, तो अपने सूर्य स्वर को एक्टिव करके जाना है। ऑफिस वर्क है, मीटिंग है, तो कैसे स्वर को हम एक्टिव करेंगे वो भी हम जानेंगे अगले पार्ट में, लेकिन अगले सेशन में। लेकिन आज हम इसके पूरे एक बेसिक को जान रहे हैं आज स्वर विज्ञान के, कि अपनी सांसों को कैसे हमें साधना है, कौन सा स्वर में क्या काम करना है। और सुषुम्ना जब नाड़ी चल रही है, जब दोनों नासिका से सांस चल रही है, उस वक्त क्या करना है। एक्चुअली उस समय कुछ नहीं करना है। वो जबकि हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी हाई है, तो बैठकर ध्यान करें। जो आप मेडिटेटर हैं, बैठ करके ध्यान करें। जो जो नहीं भी ध्यान करते हैं तो बैठ जाएं शांति से। वो उस वक्त क्या है, प्राणों का भ्रम से मिलाने की कोशिश करना है। उस वक्त घर से बाहर नहीं जाना है। ये ऑफिस है तो निकलना है, तो देखेंगे कि सुषुम्ना चल रहा है तो वेट करना है। कितनी देर वेट करना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि 3 से 4 मिनट मैक्सिमम ये यहाँ पर सुषुम्ना टिकेगा, में सांसें टिकेगी। तो हमें 2-3 मिनट, 4 मिनट क्या हम रुक नहीं सकते। कहीं पर भी कोई ट्रैवलिंग करना है, कोई नया काम करना है, तो जब सुषुम्ना एक्टिव है उस समय नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त 72,000 नाड़ी मंडल पूरी तरह से एक्टिव है। उस ऊर्जा को हम संभाल नहीं पाएंगे। उस हायर एनर्जी को हम के साथ हम जो काम करेंगे, तो वहां पर हो सकता है उसका रिजल्ट उल्टा मिल जाए, वो काम बिगड़ सकता है। इसीलिए जब सुषुम्ना चल रहा हो तो उस समय स्थिर हो जाए, आंख बंद करके बैठ जाएं। अगर आप ध्यान करते हैं उस वक्त, तो आपको और 3 गुना ज्यादा उसका रिजल्ट मिलेगा। उस वक्त अगर आप कुछ चैंटिंग करते हैं, तो भी कोई भक्ति करते हैं, तो उसका और भी ज्यादा मल्टीप्लाई होकर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन उस वक्त कुछ काम और करेंगे तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है, या वो पूरी तरह से असफल हो सकता है। तो ये इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब भी कोई बाहरी काम है, यानी अपने सूर्य नाड़ी पर जब चल रहा हो तब करना है। और जब कोई अंदर का काम है, मन का काम है,
तो अपने चंद्र नाड़ी जब एक्टिव हो उस समय करना है। दिन भर में आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं कि आज मुझे ये काम है, ये काम है, ये काम है। लेकिन तब देखेंगे कि अरे चंद्र स्वर चल रहा है, तो जो बैठकर काम करना है, जो शांति से काम करना था, किताब पढ़नी है, अपना कुछ नोट्स बनाना है, आप आराम से चंद्र स्वर में करिए। और कुछ फिजिकल एक्टिविटी है, मुझे ये बाहर जाकर ये सामान लाना था, ये काम करना है, ये मीटिंग करनी है, तो अपने सूर्य स्वर में करेंगे। और जब सुषुम्ना चल रहा है तो आराम से स्थिर होकर बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, मन में अफर्मेशन करिए, ध्यान करिए। अब लगे इन सब चीजों को ज्यादा क्यों नहीं ये चल पाया, स्वर विज्ञान या ये लुप्त विद्या क्यों हो गई? क्योंकि सबको यही लगता था कि हम जब भी काम कर रहे हैं तो क्या हम अपने स्वर को चेक करते रहेंगे, और उस समय कोई जरूरी काम करना है और उस समय मेरा चंद्र एक्टिव है तो हम सूर्य का एक्टिव होने का वेट करेंगे क्या? लेकिन क्योंकि होता है ना कि 1 घंटा या आधी घंटा से ज्यादा एक स्वर चल रहा है, लेकिन हमारे पास हमें वो टूल भी मिला है कि वो भी टेक्निक है कि हम कैसे स्वर को तुरंत चेंज कर लें, कैसे हम अपने स्वर को चेंज करके अपने की एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी है तो चंद्र चल रहा है तो हम सूर्य को एक्टिव करके वो काम कर लें। और एक ये बात भी है कि कभी भी हम अपने स्वर को चेंज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अपने किसी नेचुरल प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं। आप कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जब दिन भर में कभी लगता है अपने आप को, जब हम चेक करना सीख जाएंगे कि मेरे तो लग रहा है कि अरे पूरी टाइम लेफ्ट ही चल रहा है, पूरी टाइम हमारा चंद्र स्वर ही चल रहा है, तो देखेंगे आपको धीरे धीरे स्टमक रिलेटेड इश्यूज होने लगेंगे, प्रॉब्लम क्योंकि फायर नहीं है, डाइजेस्टिव फायर नहीं एक्टिवेट है, एनर्जी एक्टिवेट नहीं है, यानी उस समय वो ठंडी वाली ऊर्जा ज्यादा है, तो स्टमक इश्यूज आ सकते हैं, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, पुअर डाइजेशन है, पेट का फूलना है, या फिर गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, या फिर ब्रीदिंग इश्यूज हैं। तो कोई एक ही स्वर ज्यादा चल रहा है तो वो भी सही नहीं है। अगर राइट स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर ही, यानी अब वो शीतलता नहीं है, तो आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हाई बीपी है, एसिडिटी है, अल्सर है, ये सब का प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करना जरूरी है। तो इसीलिए अगर आप घंटे से चेक कर रहे हैं और आपको लग रहा है यही ज्यादा चल रहा है, तो अपने आप को आप उस स्वर को चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट हमारा फेमिनाइन एनर्जी है, राइट हमारा मस्कुलाइन एनर्जी है, और जो बोथ है, दोनों एनर्जी का संगम। तो जब कभी बीपी लो हो रहता है तो अपने क्या करना है कि दूसरे स्वर को एक्टिवेट कर लेना है, सूर्य स्वर को एक्टिवेट कर लेना। बीपी बहुत हाई रहता है तो अपने लेफ्ट को एक्टिवेट कर लेना है। जो हम मॉर्निंग में भी चंद्र नाड़ी प्राणायाम, सूर्य नाड़ी प्राणायाम करते हैं कि सिर्फ लेफ्ट से ही सांसें ले रहे हैं, लेफ्ट से ही छोड़ रहे हैं। राइट को करना है तो सिर्फ राइट से ही सांसें ले रहे हैं, राइट से ही छोड़ रहे हैं। आगे हम और उसके बारे में जानेंगे। तो कभी कभी ये चीज होता है कि बहुत हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो बैठ जाइए और जो भी स्वर चल रहा है उसको चेंज करके उस स्वर को उल्टा दूसरा स्वर में लेकर आ जाइए, तो देखेंगे कि वो हेडेक वो चला गया है। तो तापमान को बैलेंस करना है और सारी बीमारियों को आप टाल सकते हैं। तो इतना बड़ा ज्ञान, रहस्य सांसों का जो हमें मिला है, तो क्यों ना हम इसे जाने, क्यों ना अपने जीवन में अपनाएं। हो सकता है आप प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत में नहीं सब कुछ बदल जाएगा, तुरंत में नहीं उसका हर रिजल्ट मिल जाएगा, या तुरंत में आप नहीं सांसों को साध पा रहे हैं, उसे चेंज कर पा रहे, लेकिन प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। साथ ही साथ एक और बात, ये जो इतनी बड़ी जो विद्या है, जो इतना गूढ़ ज्ञान है, ये सबके लिए नहीं है, है सबके लिए, लेकिन किसके लिए नहीं है? जो हर समय मन जिसका विचलित रहता है, या निगेटिव थॉट्स में रहते हैं, या दूसरों का बुरा करना चाहते हैं, या कभी ध्यान साधना प्राणायाम किया ही नहीं, उसके लिए तो ये चाह के भी करेगा तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा, हो सकता है उल्टा ही रिजल्ट मिल जाए। इसलिए अपने खान पीन, विचार, इन सब चीजों को पहले साधना होगा, यहाँ पर काम करना पड़ेगा। प्राणायाम कर रहे हैं, सोहम क्रिया कर रहे हैं, दूसरों के लिए गुड थॉट्स रख रहे हैं, ब्लेसिंग भाव रख रहे हैं, तब जाकर जब आप अपनी इस तरह सांसों के इस क्रिया को स्वर विज्ञान पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके सही रिजल्ट को बिल्कुल पा सकेंगे, अपने जीवन में चमत्कार होता हुआ देख सकेंगे।
तो फ्रेंड्स, आगे आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे, और जिस पर हम जानेंगे कि हम लोग कौन से स्वर पे क्या काम करें, जिससे कि हमारे जीवन में बहुत सारा लाभ मिलेगा। माइंड, बॉडी, सोल के लेवल में हम जो चाहे वो पा सकते हैं, और अपने हम मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, और किस तरीके से अपने जीवन में फटाफट हम एक चुटकी बजाने जितना देर और जो चाहे वो पा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहने के लिए। आज के स्वर विज्ञान के इस विषय को सुनने और समझने के लिए आगे हम फिर मिलेंगे, इसमें हम और आगे चर्चा करेंगे। और ये मेरा आज पहला सेशन है, फर्स्ट टाइम मैं स्वर विज्ञान पर सेशन दे रही हूँ, तो कुछ भी गलती हुई तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैंने जब इसे जाना पढ़ा, बहुत समय से मैं भी इस पर प्रैक्टिस कर रही थी, और अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव को देख रही थी। जो चाहा वो मिल रहा है, वो पा रही हूँ। तब जाकर अब लगा कि हाँ, आज इस सेशन को अब मैं अपने ग्रुप में, अपने साधकों को, अपने ग्रुप के सारे मेडिटेशन टीम को अब मैं ये ज्ञान दे सकती हूँ। तो मैंने ये छोटी सी कोशिश करी है। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में।